Hello students, I welcome you to the channel जैकबोर्ड नंबर 1। तो चलिए हम लोग अपनी क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे और हम लोग टोटल 20 से 21 क्वेश्चन देखने वाले हैं शॉर्ट टाइप में, जो हम लोगों का ग्रुप ए के अंदर आएगा और वहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसी के लिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं और इस 20 से 21 क्वेश्चन में से ही आप लोगों का एग्जाम में आएगा। तो अपने माइंड को दूसरी जगह से हटाते हुए यहाँ पे फोकस बनाने का कोशिश करेंगे और साथ में नोट भी करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेट एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड किया गया है आर से आर तक, और ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर को। रियल नंबर से रियल नंबर तक एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है और एक और फंक्शन है जी नाम का, जो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया गया है और उसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो x-2 है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और जो x बिलोंग करेगा ना वो रियल नंबर में बता भी दिया है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको क्या पढ़ते हैं? फॉर ऑल पढ़ते हैं, सैम्बल में कंफ्यूज नहीं होना है, और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो फाइंड करना है g ऑफ f और f ऑफ g, मतलब गॉफ और फॉग को फाइंड करना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, सिर्फ वैल्यू को पुट करना रहता है, बाकी कोई लॉजिक नहीं है इसमें, क्वेश्चन में दम नहीं। देखिए इससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और इसका वैल्यू दिया हुआ है x² प्लस 3x-2। ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, यहीं पे x के जगह पर कर दिया जाए 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना उसमें जाना है और वहाँ पे जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट करना है। तो क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स में देखेंगे और जहाँ जहाँ पे x था उसको 2 से रिप्लेस करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस 3 और x को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 से, और -2 ऐसा करते थे। मतलब जो भी अंदर रहता था ना उसका वैल्यू को x के जगह पे पुट करते थे। जैसे एक और दिया गया है एफ ऑफ x² प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि f फंक्शन में जाना है और उसके अंदर जहाँ पे x है ना वहाँ पर इस वैल्यू को पुट करना है। f में जाना है और x का वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे इस वैल्यू में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे? x² प्लस 1। तो सबसे पहले क्या है? x², तो x के जगह पे पुट करेंगे x² प्लस 1। फिर है प्लस 3 इंटू x की जगह पे क्या पुट करेंगे? जो अंदर में रहता है, तो फिर से पुट करेंगे x² प्लस 1 और फिर -2। तो जो भी अंदर रहता है उसको हम लोग पुट करते थे। तो ये आप लोगों को बेसिक बताया गया इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का। सिर्फ क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग GOF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? GOF, जिसको हम लोग गॉफ भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब होता है ना कि G ऑफ F ऑफ X, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं G ऑफ FX। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G को बाहर ही रखना है और FX का जो वैल्यू है उसको पुट कर देना है यहाँ पे। तो FX का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है? FX का वैल्यू दिया हुआ है x-2। तो इसके अंदर FX की जगह पे x-2 कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए G ऑफ x-2, तो क्या करेंगे ना कि G के अंदर जाएंगे और वहाँ पे
x जहाँ जहाँ है वहाँ पे x माइनस 2 पुट करेंगे। कहाँ जाएंगे? g के अंदर जाएंगे, यहाँ पे। और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x माइनस 2 पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताए थे कि जैसे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो f के अंदर जाएंगे और जहाँ x था उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करेंगे। उसी प्रकार से x जहाँ जहाँ वहाँ पर x माइनस 2 पुट करेंगे। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये x माइनस 2 को ना इसके अंदर पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस क्या है? 1 है। ऐसा ही करना था। अब आगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू a का वैल्यू x इंटू बी और प्लस 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 जब 4x प्लस 1। अब क्या करना है? 4 और 1 5, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वही प्रकार से रह जाएगा माइनस 4x और 4 प्लस 1 5। तो ये हम लोगों का निकल गया गॉप निकल गया। अब हम लोग देखते हैं फॉग निकालने के लिए, फिर से उसी प्रकार से बनाएंगे f ऑफ g। ये दिया हुआ है, इसका मतलब है कि f ऑफ g ऑफ x, और इसी को लिख सकते हैं f के अंदर क्या है? g ऑफ x है। क्या है? g ऑफ x। तो g ऑफ x का वैल्यू दिया क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो g ऑफ x के जगह पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे f है और इसके अंदर में कुछ है, तो क्या बोले थे? इस केस में f के पास जाना है। कहाँ पे जाना है? f के पास। तो f देखिए क्या है, f के पास जाएंगे मतलब यहाँ पे पास जाएंगे, और यहाँ पे जहाँ जहाँ x है ना, यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिया हुआ है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे x माइनस 2 की जगह पे। तो देखिए इसके बाद हम पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 है। फिर से सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2। अब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया किसका वैल्यू? फॉग का वैल्यू। और यहाँ हम लोग निकाले गॉफ का वैल्यू, तो सिर्फ वैल्यू को पुट करना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें बोल रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स निकालना है। जो फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 बाई 4x माइनस 1। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसका इनवर्स निकालना है। तो देखिए इसका वर्किंग रूल क्या होता है, किस तरीके से बनता है, समझ लीजिए अच्छे तरीके से एक बार। ये 3 स्टेप में बनता है। कितना? 3 स्टेप में। देखिए सबसे पहला ना स्टेप में क्या करना पड़ता है, आप लोगों को वर्किंग रूल बताया जा रहा है कि इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला तरीका है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसके जगह पे वाई करेंगे। एफ ऑफ एक्स के जगह पे वाई करेंगे तो क्या करेंगे? रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाई वाई, वाई के द्वारा रिप्लेस कर दिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है, समझे ना।
तो रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाई वाई। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं हम लोग। एफ ऑफ एक्स की जगह पे y कर देंगे, तो उसी को लिखा गया कि y हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये करना है। और अगर हम x को यहीं पे रहने दें, x को यहीं पे रहने दें और f को इस साइड लाएं, तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। तो जो ये f इनवर्स y आता है ना, वही f ऑफ x का इनवर्स निकलता है। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, देखिए, स्वैप x विथ y, जहाँ पे x है ना वहाँ पे y कर देंगे, और जहाँ पे y है वहाँ पे x कर देंगे। ये बनाएंगे क्वेश्चन तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहला स्टेप में क्या करना है, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाई वाई, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे y कर देंगे, और ये समझाने के लिए लिखा गया है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और x को यहीं पे रख दिए तो एफ इनवर्स y, ये इनवर्स निकलता है। तो पहला में ये स्टेप है, दूसरा में ये स्टेप है, और तीसरा फाइनल स्टेप, सॉल्व फॉर y, मतलब ना y को एक साइड कर देना है, एक साइड कर देना है और x के टर्म में निकाल देना है, वही हम लोगों को इनवर्स निकल जाता है। तो देखिए इसी स्टेप को फॉलो करेंगे और कितने सिंपल तरीके से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया था, हम लोग स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप लिखवाया गया कि एफ ऑफ एक्स के जगह पे क्या करेंगे, वाई करेंगे। तो ठीक है, वाई कर दिए, 2x प्लस 2 बट्टा में क्या है 4x माइनस 1। दूसरा स्टेप में क्या बताया गया कि जहाँ पर भी y है वहाँ पर x करेंगे, और जहाँ पर भी x है उसको y करेंगे। तो कर देंगे, यहाँ पे y है तो इसको x, और यहाँ पे 2y प्लस 2, और यहाँ पे x की जगह फिर से y माइनस 1। अब क्या करेंगे ना कि y के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब कि y को एक साइड ला देंगे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से x यहीं पे रहेगा और ये 4y माइनस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये राइट साइड में 2y प्लस 2। तो अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 4xy हो जाएगा, और x को फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2y प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग ना x को राइट साइड भेज देंगे, और ये 2y है इसको एक साइड ला लेंगे, क्योंकि जो y वाला है ना उसके टर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। तो देखिएगा 4xy ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से 2 प्लस x आ गया। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी y कॉमन, यहाँ पर भी y कॉमन, और तीसरा स्टेप में वही बताया गया कि y के लिए सॉल्व करना है, तो y को कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा 4x माइनस 2, और यहाँ पे बचा 2 प्लस x। अब क्या हो तो गया, y इज इक्वल टू 2 प्लस x बाई 4x माइनस 2। एफ ऑफ एक्स था उसका इन्वर्स आ गया, तो इसी को लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स 4x माइनस 2, और ये हम लोगों का आंसर आ गया। या फिर आप यहीं पे आंसर कंप्लीट कर सकते हो। तो सिर्फ स्टेप को फॉलो करना था। देख लीजिए एक बार क्या किए। सबसे पहला स्टेप में क्वेश्चन तो ये दिया था, एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस करना था, कर दिए। दूसरा स्टेप में क्या करना था, जहाँ पर वाई था वहाँ पर एक्स, और जहाँ पर एक्स था वहाँ पर वाई, कर दिए। तीसरा में क्या करना था, वाई के लिए सॉल्व करना था, मतलब कि वाई को एक साइड लाना था,
तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए और फिर आगे चल करके y को कॉमन ले लिए और y के लिए सॉल्व कर दिए, y को एक साइड और x को एक साइड। तो यही हम लोगों का f इनवर्स x निकल गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि डिफाइन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रैंक को डिफाइन करना है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते थे ना, तो उसी प्रकार से मैट्रिक्स का हम लोग रैंक निकालते हैं। और ये जीरो नहीं होता है, ये जीरो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 99.9% केस में नहीं होता है। तो चलिए हम लोगों को अभी समझना नहीं है ज़्यादा, अभी लिख लेना है इसका डेफिनेशन क्या है। तो ए नॉन जीरो नंबर क्या है, ए नॉन जीरो नंबर। आप लोग ना ये सब को लिखते चलिएगा और क्लास जैसे ख़त्म होता है ना कंप्लीट कर लीजिएगा तुरंत। इज ए नॉन जीरो नंबर आर इज, एक नॉन जीरो नंबर है आर इज सेड, क्या सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो एक नॉन जीरो नंबर आर को रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब समझे कि एक नॉन जीरो नंबर रहेगा आर और आर की जगह पे कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ करके, उसी को कहेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर इफ का मतलब अगर एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर, देखिएगा वन माइनर ऑफ ऑर्डर आर इज ए नॉन जीरो नंबर। तो अब ये माइनर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, ये सब समझाने का टाइम नहीं है अभी, क्योंकि मिनिमम टाइम में हम लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। ये सब हम लोग चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो ये अभी टाइम समझाने का नहीं है। ये डेफिनेशन को आप लोगों को याद कर लेना है, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट आप लोगों के पास बचा हुआ है एग्जाम के लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, आप क्या समझते हैं ये जो लिखा गया है स्टेटमेंट, इसका मतलब आप क्या समझते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन, इसको पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस, इसको पढ़ते हैं मोडुलो, इसको पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस, इसको पढ़ते हैं मोडुलो। अगर ये पता चल गया था आप भी पढ़ सकते हो ए कॉन्ग्रुएंस बी मोडुलो एन, ये इसको ऐसे पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है ना कि जो एन है वो डिवाइड करता है ए कॉन्ग्रुएंस बी को, तो एन डिवाइड ए माइनस बी को। एन कोई नंबर होगा वो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, ये दोनों बात सेम है। तो ये सब के बारे में ना डिटेल में चैनल के ऊपर पूरा कंप्लीट चैप्टर बताया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो इसका मतलब ये समझिए ना कि एन डिवाइड करता है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट करना है केली हैमिल्टन थ्योरम। एक बार बोलिएगा साथ में आप लोग भी, केली हैमिल्टन थ्योरम। इसको स्टेट करने बोला, मतलब कि डिफाइन करने बोला, इसका परिभाषा को लिख देना है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स होगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स
satisfies its own characteristic equation. तो वही बोला गया है कि दुनिया का जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम लोगों का टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आप डेफिनेट वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। थैंक यू।